हेलो दोस्तों, हमारे चैनल जॉइंट अकाउंट पर आपका स्वागत है। हमारे पहले के वीडियोस में आपने ये देखा होगा कि हम आपको कैसे शेयर ट्रेडिंग या फिर म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। बट हमने कभी ये बात नहीं की कि आपने आपकी सेविंग्स का कितना हिस्सा शेयर्स में डालना चाहिए, कितना हिस्सा सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहिए या एफडी बनानी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप कैसे अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी उम्र के अनुसार, आपकी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार और आपकी इनकम के अनुसार। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी बाजू में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। इससे हम जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। दोस्तों, अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आपको आपकी सेविंग्स किस तरह से डिवाइड करनी चाहिए ये समझने के लिए हमने लोगों को 4 हिस्सों में बांटा है। ये डिवीजन हम लोगों ने एज और इनकम के बेसिस पे किया है। तो पहला ग्रुप है उन लोगों का जिन लोगों की इनकम 25 से 30 हजार तक है और जिनकी उम्र 25 से कम है। हमने ये अज्यूम किया है कि आपने 21 या 22 साल की उम्र में कमाना शुरू किया होगा। इस उम्र में जनरली हमें हमारी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है, जैसे कि आपको फ़ोन खरीदना होता है, बाइक खरीदनी होती है, लैपटॉप खरीदना होता है। कभी कभी हमारे प्लान्स ऐसे भी होते हैं कि हमें थोड़ा घूमने फिरने जाना है या फिर हमारे पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट करना है। इस एज में हमें हमारे इमरजेंसी फंड को जमा करने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इस एज में हमें ज़्यादा समझ भी नहीं होती म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स और बाकी इत्यादि चीज़ों के बारे में। तो हमें इस एज में हमारा नॉलेज बढ़ाना और हम फ्यूचर में कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इस एज में हमें हमारी सेल्फ डेवलपमेंट पे भी फोकस करना होता है, उसमें भी थोड़े बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, इसलिए हमारी सेविंग्स थोड़ी सी कम हो सकती है। हमने ये ग्रुप अपने हिसाब से बनाया है। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी एक ही ग्रुप से जुड़े रहे। आप आपकी सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग ग्रुप से पॉइंट उठाकर आपका इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि हमारी सेविंग्स को हमें इस एज ग्रुप में कैसे डिवाइड करना चाहिए। हम सजेस्ट करते हैं कि आपकी 60% सेविंग्स फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में होनी चाहिए। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स यानी एफडी, आरडी, लिक्विड या डेट म्यूचुअल फंड्स, जिसमें आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है। हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपकी 20% सेविंग्स गोल्ड या उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होनी चाहिए। यह हम इसलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि गोल्ड हमारी शादी वगैरह में भी काम आता है और हमें इनिशियली अगर इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करें तो इसकी अच्छी क्वांटिटी हम कम टाइम में जमा कर सकते हैं। बचे हुए आपके 20% हम सजेस्ट करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स शॉर्ट टर्म में काफी रिस्की होते हैं, बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम लंबा हो यानी 10 साल से ज्यादा, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अच्छे रिटर्न्स देते हैं और रिस्क काफी कम हो जाता है। तो इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप आपकी सेविंग का 20% इसको अलोकेट करें। दोस्तों, दूसरी कैटेगरी है लोग जिनकी उम्र 26 साल से 40 साल के बीच में है। इस उम्र में आपकी इनकम बढ़ने लगती है और आपके पास ज्यादा पैसे बचते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इस उम्र में आप आपकी अत्यावश्यक जरूरतें भी पूरे कर चुके होते हैं, जैसे कि बाइक, लैपटॉप, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान इत्यादि। और ज्यादातर लोग घर लेने के बारे में भी सोच रहे होते हैं। आपको ज्यादा फाइनेंस का भी नॉलेज होता है, जैसे कि स्टॉक्स, शेयर्स, इकोनॉमी, परफॉर्मेंस इत्यादि। तो हम ये सलाह देंगे कि आप आपकी इन्वेस्टमेंट इस प्रकार करें। पहला हिस्सा है 30%, तो ये आपको इन्वेस्ट करना है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में। दूसरा हिस्सा है 10%, जो कि आपने गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर इस उम्र में आपकी शादी हो गई होती है तो आप फिर भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके इन्वेस्टमेंट में इससे डाइवर्सिफिकेशन आएगा और एक स्टेबिलिटी आएगी। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप फिर भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू रख सकते हैं। तीसरा हिस्सा है 40%, जो कि आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और चौथा हिस्सा है 20%, जो हमने फ्लेक्सिबल रखा है। आपको अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको घर के लिए डाउन पेमेंट वगैरह जमा करना है तो आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी और सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो आप ये 20% उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार। तो दोस्तों,
अगर आपकी उम्र 41 से 50 के बीच है तो आप इस कैटेगरी में आओगे। इस उम्र में जनरली आपकी इनकम काफी ज्यादा होती है, आपकी फैमिली की साइज बड़ी होने के कारण आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इस उम्र में आपको सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अच्छा नॉलेज हो जाता है। जनरली आपने आपका घर खरीद लिया होता है और उसकी EMI खत्म हो गई होती है या खत्म होने वाली होती है और आप दूसरे घर के बारे में जनरली सोचते हैं। इस उम्र में आपकी सेविंग्स ज्यादा होने के कारण आपकी पैरेलल इनकम स्ट्रीम्स होती है। इमरजेंसी में आपके पास काफी सेविंग्स होती है जिससे आपको तकलीफ नहीं होती। इस उम्र में जनरली आपको अपने बच्चों की शादी या फिर हायर एजुकेशन के लिए भी प्लान करना पड़ता है। अगर इस उम्र में कमाए गए पैसों को आप सही तरह से इन्वेस्ट करें तो आपको काफी फायदा हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि आपने आपकी सेविंग्स को किस तरह से एलोकेट करना चाहिए। हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपने अपनी 20% सेविंग्स को फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये परसेंटेज अगर आप नोटिस करेंगे तो हमने काफी कम कर दिया है, क्योंकि पिछले सालों में आपने जो पैसे जमा किए होंगे वो आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं और अभी आपको ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, इसलिए हमने फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में कम इन्वेस्टमेंट किया है। आपकी सेविंग्स का 10% आपको एज यूजुअल गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, जिससे लंबे समय में आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिलेगी। आपकी सेविंग्स का बहुत ही बड़ा हिस्सा यानी 40% आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा है। आप एक बड़ा अमाउंट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे जिससे आपको काफी ज्यादा रिटर्न मिलेंगे आपकी रिटायरमेंट के टाइम पर। लास्ट का जो 30% है आपकी सेविंग्स का, वो हमने फ्लेक्सिबल रखा है और वो या तो आप आपके दूसरे घर के लिए या फिर आपके पसंदीदा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि शेयर्स या फिर बॉन्ड्स या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग या कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अगला एज ग्रुप है लोग जिनकी उम्र 51 ईयर्स से ज्यादा होती है। तो इस उम्र में जनरली आप रिटायरमेंट के करीब होते हैं और ज्यादातर आपको मेडिकल एक्सपेंसेस भी ज्यादा होते हैं ये उम्र में, इसीलिए आपके पास लिक्विड कैश होनी चाहिए अगर कोई भी इमरजेंसी आती है उसके लिए। आपका ध्यान इस चीज पे होना चाहिए कि आपको कम से कम रिस्क लेना है आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। तो आपको किसी भी ऐसी चीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसमें लॉस होने की संभावना हो, क्योंकि आपका रिटायरमेंट एज भी नजदीक आ रहा है। और आपको धीरे धीरे अपने सारे इन्वेस्टमेंट जो आपने इक्विटी में किए थे उसको मूव करने हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, ताकि आपके पास एक ऐसा पोर्टफोलियो हो जिसमें कम से कम रिस्क है और कभी भी मार्केट में कोई भी चेंज आता है तो आपके इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो हम अब ये देखेंगे कि आपको कैसे आपके पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो पहली कैटेगरी है 60% जो आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। तो इससे आप लो रिस्क वाले एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है 10% जो आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आपका चालू रखना चाहिए। तीसरी कैटेगरी है 20%। ये कैटेगरी में आप आपके कोई भी लोन अगर बाकी है या फिर कोई भी आपने कर्ज उठाया है तो आप ये सब चीजें इस पैसे से क्लियर कर सकते हैं। चौथी कैटेगरी है 10% जो कि हमने फ्लेक्सिबल रखा है, तो आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपकी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये आपको आपके इन्वेस्टमेंट करने में मदद करे। और ज्यादातर सब लोगों का अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है, तो उस हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं और आपको जैसे सूटेबल है आप वैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में हमारी हेल्प चाहिए या कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर मदद करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।